हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नई कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के मेन कपल तियांजी और एंजिया को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे। जब एंजिया वहाँ से लौट रही थी तो तियांजी उसे दोबारा मिलने के लिए कहता है, साथ ही में उसका नाम भी पूछता है। एंजिया उसे कहती है, तुम्हें हमारा रूल तो पता है ना, हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप का डील साइन किया है, तो जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर ही आ जाऊंगी। जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों कोई लवी डबी रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पर वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के नीड्स पूरा करने के लिए यहाँ पर साथ में हैं। तियांजी एंजिया को हर बार रोमांस करने के बाद उसे उसके काम के पैसे दिया करता है। इस कहानी में इस चीज़ को इस तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है जैसे कि वो कितनी अच्छी चीज़ है। खैर, कहानी आगे कैसे टर्न आउट हो रही है वो तो हम आगे देखेंगे, बट कहानी के एंड में ज़रूर जाना। यहाँ पर एंजिया आफ्टर दैट एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। तियांजी उसे दोबारा कल की मीटिंग के लिए उसे मैसेजेस भेज रहा था। एंजिया का फ्रेंड वहाँ पर आई हुई थी। उसे भी नहीं पता था कि वो तियांजी के साथ इस टाइप के रिलेशनशिप में है। बस वो इतना जानती थी कि हाँ, वो किसी के साथ तो है। एंजिया को वो कहती है, यार बंदा तो बड़ा मस्त है, हमें भी तो ज़रा मिलवाओ किसी दिन। एंजिया कहती है कि नहीं, फ़िलहाल नहीं। असल में वो अपने यहाँ पर करियर को थोड़ा बूस्ट देने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के साथ वो मिल करके यहाँ पर अपना नया काम स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, असल में वो किसी न किसी तरीके से तियांजी से कनेक्टेड होने वाला है। तो होता कुछ यूँ है कि उस पार्टी में यहाँ पर तियांजी अचानक से ही आ जाता है। दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अब एंजिया उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ये तो यहाँ आएगा ही ना, इतना बड़ा सीईओ जो है। एंजिया को तियांजी के बारे में खुद ज़्यादा नहीं पता था। वो उसे अवॉइड करने का कोशिश करती है, लेकिन तियांजी की नज़रें उस पर पड़ी जाती है। वो तो बस उसे देख के स्माइल किए जा रहा था। एंजी सोचती है, छोड़ो, वो मेरा पर्सनल लाइफ है और यहाँ पर वो प्रोफेशनल तरीके से पार्टी अटेंड करने के लिए आई हुई है। जिस इंसान के साथ तियांजी बात कर रहा था, एंजिया उसे फॉलो किया करती थी। वो उसके लिए उसके मास्टर की तरह था। तो वो उससे बात करने के लिए जाती है क्योंकि वो उसे कुछ बिजनेस डीलिंग वगैरह दे सकता था। एंजिया एक इंटरप्रेटर थी और वो अदर लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट किया करती थी। वो जो इंसान था, कुछ टाइम पहले एंजिया ने उसके लिए काम किया था, तो उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा था और तियांजी से उसको इंट्रोड्यूस भी कराता है, जहाँ पर कि तियांजी फाइनली एंजिया के बारे में जान पाता है। एंजिया तियांजी से बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात करती है जैसे कि वो उसे जानती भी नहीं है। तियांजी भी यहाँ पर सबके सामने कोई ड्रामा नहीं करता है। एंजिया पार्टी के बाद निकल रही थी, तभी तियांजी उसे मैसेज करता है और उन्हें अपने पुराने अड्डे पर मिलने के लिए बुलाता है। एंजिया वहाँ पर जाती है तो तियांजी उसे जानबूझ करके छेड़ रहा था कि तुमने तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और फाइनली मुझे सब कुछ पता चल ही गया। वो दोनों वापस से यहाँ पर रोमांस करते हैं, लेकिन जो उनके बीच का डील था कि वो दोनों उनके पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंजिया इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी। अगर तियांजी उसके साथ इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो अगले सीन में हमें एंजिया और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों एक टेंपल गए हुए थे। उसकी फ्रेंड एंजिया को छोड़ रही थी कि लगता है छेड़ रही थी कि लगता है कल रात को ज़्यादा ही एंटरटेनिंग बीता है। एंजिया उसे बताती है कि हाँ, ओके ओके ही था। एंजिया को उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने करियर को अब थोड़ा दूसरे तरीके से बूस्ट देना चाहिए। एंजिया को पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी, दैट्स वाई उसने तियांजी के साथ ये डील किया था। तभी उसे तियांजी की कंपनी की तरफ से एक जॉब ऑफर आता है। अब एंजिया सोचती है कि जब उसे इतना अच्छा जॉब ऑफर आ रहा है तो वो तियांजी की वजह से उसे नहीं छोड़ेगी। वैसे भी तो सिर्फ कुछ महीनों की बात है। एक प्रोजेक्ट को ही इंटरप्रेट करने के लिए उसे मौका मिला था, तो वो जो भी उसे ऑफ़र मिला था उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि तियांजी को ये बात नहीं पता था कि एंजियो को वो लोग हायर कर रहे हैं। जब उसका रिज्यूमे तियांजी को मिलता है तो फिर वो काफ़ी खुश होने लगता है इस बात को सोच करके कि अगले कुछ दिनों तक 24/7 एंजियो उसके साथ उसकी कंपनी में रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर फ़िलहाल तियांजी की तरफ से कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था एंजिया के लिए, बट फिर भी वो उसे लेकर के आगे जेलस ही होने वाला है। वैसे भी बंदे अपनी बंदियों को किसी से शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो उनकी टाइम पास ही क्यों ना हो। यहाँ पर एंजिया को हम लोग देखते हैं जो कि अपनी उस कंपनी में आती है जॉब करने के लिए। जो मैनेजर था वह एंजिया को उसका सारा काम सिखा रहा था। तियांजी बार बार एंजिया को मैसेजेस किए जा रहा था, लेकिन एंजिया उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो अभी वर्किंग आवर में थी।
और तियानजी उसे परेशान ना ही करे तो बेहतर है। तियानजी परेशान कि एंजिया उसे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, और इधर एंजिया को सारे काम वाम बताए जाते हैं और वो अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर कि वो जो उसे प्रोजेक्ट मिला था उसे वो इंटरप्रेट करने में लगी हुई थी और इस चक्कर में वो ओवरवर्क भी करने लगी थी। एंजिया ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। तियानजी जब उसे बहुत मैसेजेस करता है और एंजिया उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है, तो फिर वो परेशान होकर के अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है कि ये इंटरप्रेटर डिपार्टमेंट वाले इतना ओवरवर्क क्यों कर रहे हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा ही काम दे दिया है। इस बात पर उसका सेक्रेटरी कहता है, बॉस ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो नई इंटरप्रेटर आई है उसके लिए वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो नया नया ज्वाइन की हुई है। आप इन्हें तो कहा था इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। तियानजी उसे कहता है कि हम बहुत ज़्यादा ही वर्क किसी से नहीं करा सकते हैं और ये काम अभी ही रुकवाओ। तो उसका सेक्रेटरी जाकर के एंजिया को कहता है कि आपको और वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काम कल कर लेना, आप घर जा सकते हो। एंजिया काम फिनिश करके वहाँ से लौट ही रही थी तो एक इंसान को दूसरे इंसान पर अटैक करते हुए देखती है। एंजिया उस लड़के की हेल्प करने के लिए जाती है, वो असल में एक फेमस एक्टर था। इस चक्कर में एंजिया भी यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है और तब तक उस इंसान को गार्ड्स वगैरह पकड़ के लेकर के जाते हैं। वो जो बंदा था वो फेमस एक्टर था, उसका नाम था रोआन। वो अपने सेवियर एंजिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, उसके ट्रीटमेंट वगैरह के पैसे भी देता है, वो उसका काफ़ी शुक्रगुजार था। एंजिया उसे कहती है, नहीं नहीं, इतना भी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। यहाँ पर रोहन कहता है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। एंजिया को ध्यान आता है कि उसकी बेस्टी रोहन की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो उसके ऑटोग्राफ और उसके साथ फ़ोटो लेना चाहती थी, ताकि एंजिया के फेस को वो स्वैप कर सके अगर एंजिया बाई केस रोहन से मिली तो वो रोहन को ये कहती है, तुम्हारा ऑटोग्राफ या सेल्फी मिल सकता है क्या? असल में मेरी जो फ्रेंड है वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। रोहन यहाँ पर एंजिया के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, तभी वहाँ पर तियानजी आ जाता है। उसके आने पर एंजिया को पता चलता है कि असल में जो रोहन है वो तियानजी का छोटा भाई है और उसे पता चला था कि रोहन पर अटैक हुआ है, दरअसल वो वहाँ उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था या एंजिया से, वो तो वही जाने। यहाँ पर वो एंजिया के साथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं है। रोहन यहाँ पर एंजिया से उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी सेवियर है और इसने मेरी जान बचाई है। तियानजी यहाँ पर एंजिया को कहता है, डोंट वरी, तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय भी हो, तो यहाँ पर मेरी तरफ से तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल बिल को पे कर दिया जाएगा और ओवर वर्क और कुछ ये एक्स्ट्रा करने के लिए तुम्हें बोनस भी दिया जाएगा। एंजिया भी उससे काफ़ी फॉर्मली जवाब देती है। रोहन उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ करके डॉक्टर से बात करने के लिए चले जाता है। तियानजी एंजिया को थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे कॉल मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। एंजिया कहती है, क्योंकि मैं वर्किंग आवर में थी और एक्स्ट्रा मैसेजेस के मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। शायद तुम हमारे रूल्स को भूल रही हो और बेटर होगा कि तुम थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि हमारी बात थी कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में बाहर कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हारा भाई कभी भी आ सकता है। तियानजी पीछे हट जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रोहन एंजिया का शुक्रगुजार था और वो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ केक्स वगैरह भी भिजवा देता है और एंजिया को मैसेज करता है, आई होप कि तुम्हें मेरी ये सिंसेरिटी पसंद आई होगी। एंजिया सोचती है, पागल है, इतना महंगा केक इसने मुझे भेजा है। दूसरी तरफ तियानजी अपने घर पर काम कर रहा था। उसकी मम्मी उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम 28 के हो गए हो, तुम्हें शादी वादी कर लेना चाहिए, तुम्हारे आसपास तो कोई लड़की भी नहीं दिखती है, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। तियानजी उसे क्या बताए अपनी मॉम को कि मॉम, शादी करने की क्या ही ज़रूरत है मुझे, मैं तो बिना शादी के भी खुश हूँ। बट ना जाने क्यों शादी के नाम पर उसे एंजिया की याद आ जाती है। वो एंजिया को यहाँ पर कुछ मैसेजेस करता है और वापस से एंजिया उसे कुछ खास रिप्लाई नहीं दे रही थी। वो अब एंजिया से पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगा था। कुछ मैसेजेस के बाद एंजिया उसे रिप्लाई देती है और ऑफिस के बाद वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। उसी क्लब में तियानजी रोहन अपने दोस्तों के साथ भी आए हुए थे। ये बात एंजिया को नहीं पता था। रोहन एंजिया से इम्प्रेस होकर के उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा था, वो उसे परस्यू करना चाह रहा था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा था। तियानजी और अपने दोस्तों के ग्रुप को ये बात वो बताता है तो तियानजी यहाँ पर थोड़ा सा जेलसी फील करने लगता है और वह रोहन को मना कर रहा था कि वह ऐसा ना करे। रोहन का पूछना था, क्यों, क्या आप एंजिया में इंटरेस्टेड हो, वो आपकी कंपनी की एम्प्लॉय ही है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर तियानजी कुछ नहीं बोल पाता है। रोहन एंजिया के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक ऑर्डर करवाता है। जब वेटर जाकर के एंजिया और उसके फ्रेंड को ड्रिंक देता है तब यहाँ पर उसकी बेइज्जती देखती है कि अरे वो तो उसका क्रश है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसे देख करके
और एंजिया को कहती है कि चल के बात करते हैं। वैसे तो एंजिया नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि तियानजी भी वहाँ पर था, लेकिन अपनी बेटी के कहने की वजह से उसे जाना पड़ता है। वो और तियानजी यहाँ पर काफ़ी फॉर्मली एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे। एंजिया रूहान के पास जाकर के बैठ जाती है। उन दोनों के बीच बातें स्टार्ट होती है। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे कि यार तू तो एंजिया को परसू करने वाला था ना, तो क्या हो गया, उसे प्रपोज नहीं करेगा। एंजिया भी ये बातें सुन के शौक हो जाती है कि रूहान को क्या हुआ है। तियानजी को यहाँ पर जेलसी होने लगता है और वो रोहन को मना करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। एंजिया उसे घूरने लगती है कि वो ये ओवर रिएक्ट करना बंद करे। तियानजी वहाँ से जा रहा था। वो जाते जाते एंजिया को कहता है कि अगर वो नहीं चाहती हमारे बारे में पता चले तो उसे फॉलो करे। एंजिया उसके पीछे पीछे जाती और वो उस पर गुस्सा कर रही थी। तियानजी उसे कहता है कि मैं ये रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहता। ये कहते हुए एंजिया को घर लेके जाता है क्योंकि एंजिया ने ये रिलेशन ख़त्म करने के लिए बोला था अगर तियानजी उसे इसी तरीके से परेशान करते रहा तो। एंजिया वहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आती है जहाँ पर कि तियानजी और एंजिया दोनों रोमांस करते हैं। एंजिया को समझ नहीं आता है कि क्या तियानजी जेलस था या वो गुस्सा था जब रोहन उससे बात कर रहा था, तो लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। अगले दिन तियानजी को एक ऑफिस के पार्टी में जाना था। वो एंजिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और साथ ही में अपने सेक्रेटरी को एंजिया के लिए एक ड्रेस अरेंज करने के लिए बोलता है। एंजिया अपनी बेस्टी से इस बारे में पूछती है कि देखो ना, तियानजी ने मुझे ये मैसेज किया है, वो मुझे ऐसे ऑफिशियल पार्टी में लेकर के जाना चाहता है। उस ऑफिस के पार्टी में अगर हम जाते हैं तो फिर तो वहाँ पर सबको पता चल जाएगा ना कि हमारे बीच कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। इस बात पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि जब तियानजी तुम्हें बुलाता है और ऑफिशियल पार्टी है तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। इससे एक तो तुम्हारा भी फ़ायदा हो सकता है और दूसरे के साथ वो तुम्हारे बारे में अब थोड़ा सीरियसली सोचने लगा होगा। लेकिन एंजिया कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और दूसरा कि हमारे बीच जो रिलेशन है वो कभी प्यार की तरफ जा ही नहीं सकता है। फिर भी उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि एंजिया को जाना चाहिए। तो एंजिया अपनी बेइज्जती की बात मानते हुए तियानजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तियानजी की तरफ से तैयार वो ड्रेस ले करके वो रेडी वेडी हो करके उसके साथ पार्टी में पहुंचती है। उसने तियानजी को बोला था कि वो उसे एम्प्लॉय ही बोल करके इंट्रोड्यूस कराएगा। वहाँ पर वो लोग कुछ लोगों से मिलते हैं जहाँ पर कि ये गर्ल जो कि तियानजी को पसंद करती थी, एंजिया को तियानजी के साथ देख करके जेलस फील कर रही थी। खैर वो लोग अपने ऑफिस के बारे में इधर उधर की बातें कर रहे थे और जो तियानजी का भाई रोहन था वो बेचारा सिर्फ एंजिया को अब दूर से ही देख रहा था क्योंकि अब उसे ये दिख रहा था कि साफ तौर से तियानजी एंजिया के बहुत ही करीब है। वो एंजिया से पूछने लगता है कि उसका और तियानजी का क्या रिलेशन है, क्या उसकी मॉम को पता है। इस बात पर एंजिया उसे क्लियर करती है कि नहीं, उसके बारे में उसकी मॉम को नहीं पता है और दूसरी बात उसके और तियानजी के बीच कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं है। तो रोहन इस बात को ओवर थिंक ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं रोहन तो इन बातों को समझ ही चुका था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। भले ही प्यार नहीं है लेकिन दोनों फिजिकल तो होते हैं। तभी वो रेड ड्रेस वाली गर्ल यहाँ पर आती है और वो तियानजी से कुछ ज़्यादा ही लवी डवी होकर बातें करने लगती है। जानबूझकर कि वो एंजिया का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन एंजिया यहाँ पर फिर भी चीज़ों को संभाल लेती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें मेरे टाइप के रहना पसंद है तो मैं तुम्हें उस टाइप की बना सकती हूँ ताकि तियानजी तुम्हें भी पसंद करने लगे। अब वो लड़की समझ रही थी कि एंजिया उसे कमेंट कर रही है और तियानजी तो उसे भाव ही नहीं देने वाला है, तो इससे पहले कि उसका इंसल्ट थोड़ा और ज़्यादा हो वो बहाना करके उठ के वहाँ से निकल के चली जाती है। इसके बाद एंजिया तियानजी पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों ही कर रहा है। एंजिया उसे पूछ रही थी कि क्या वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तियानजी उसे पूछता है कि क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है। एंजिया कहती है भला मुझे जेलसी क्यों होगा, वो मुझे परेशान करने वाली है नियर फ्यूचर में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चीज़ों को थोड़ा क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। घर जा कर के वो अपना ड्रेस चेंज करने का कोशिश कर रही थी, उससे ये जिप इन अनजिप नहीं हो रहा था, तो वो तियानजी से हेल्प मांगती है। यहाँ पर तियानजी आता है, उसकी हेल्प करता है, साथ ही में उसे क्लेरिफाई भी करता है कि उस लड़की से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो उनकी पड़ोसी की बेटी है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं।
एंजी वैसे तो तियांजी के लिए जेलस फील नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये प्यार मोहब्बत क्या होता है। दैट्स वाई बस फीलिंग से अनजान थी कि तियांजी के साथ कुछ महीने रहते रहते उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या जिस तरीके का उनके रिलेशन का शुरुआत था, उस रिलेशन में रियल लव हो सकता है। एंजिया के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था। अगली सुबह जब वो ऑफिस में थी, तभी जो उसकी मैनेजर थी वो आकर के एंजिया को बहुत ज़्यादा ही काम देने लगती है। और उसे भी दिख रहा था कि एंजिया तियांजी के क्लोज है, इसी वजह से उसे एंजिया से जेलस होता था। वो यहाँ पर तियांजी को पसंद किया करती थी। जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बताते हैं कि वो तियांजी के लिए इतना सच धज रही है, इसी वजह से वो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि वो तुम्हें अपने से ज़्यादा सुंदर मानती है। एंजिया इन बातों को इग्नोर कर देती है। तियांजी वहाँ पर आता है तो एक नज़र वो देख करके सोचती है कि तियांजी के आसपास लड़की लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। तभी वहाँ पर जो उसका मैनेजर था वो एंजिया को तियांजी को टी वगैरह ऑफ़र करने के लिए जाने बोलता है। वो उसे टी ऑफ़र करने के लिए जाती है। तियांजी का फ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ था। वो और एंजिया दोनों यहाँ पर आपस में बात करते हैं। तियांजी के फ्रेंड के लिए कुछ टाइम पहले एंजिया ने इंटरप्रेटर का काम किया था, इसी वजह से वो उसे पहचानता था। ऊपर से वो बाई ब्यूटी भी उसे पसंद करता था। उसे उसके और तियांजी के बारे में फ़िलहाल नहीं पता था। दैट्स वाई वो भी एंजिया को पटाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजिया सिर्फ उसे टी ऑफर करके वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बेस्टी से इन सारी बातों के बारे में बात कर रही थी। उसकी बेस्टी का तो कहना है जिस तरीके से तियांजी रिएक्ट कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। एंजी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका फ्रेंड था वो धीरे धीरे तियांजी और एंजिया के बारे में जान रहा था। उसके भाई को भी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसका भाई तो पहले ही बैकआउट कर चुका था, वरना उसे पता था कि उसका बड़ा भाई उसे छोड़ने नहीं वाला है। तियांजी उसे बताता है कि हाँ, पिछले कुछ महीनों से मैं एंजिया के साथ हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम रोमांस भी एंजिया के साथ ही हुआ था, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं दे रही है। तभी एंजिया अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आ जाती है। वैसे तो वो किसी और से बात करने के लिए आई थी, लेकिन तियांजी बहाना करके उसे अपने ही क्लब के रूम में रोक लेता है। अब वो एंजिया को अपने पास आके बैठने के लिए कहता है, लेकिन एंजिया रूहान के पास जाके बैठ जाती है और उसे चेक करने लगती है कि वो सैडली क्यों बैठा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तियांजी ये देख करके जेलस होते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो मैनेजर गर्ल यहाँ पर आकर के तियांजी को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है, और एंजिया ये चीज़ देख लेती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। तियांजी ये चीज़ देखता है और सोचता है एंजिया कुछ महीनों से उसके साथ है, क्या वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती है। उसके सामने एक लड़की उसे कन्फेस कर रही है और फिर भी उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो उस लड़की को रिजेक्ट करते हुए एंजिया के पीछे पीछे जाता है। वो उसे क्लेरिफाई करने के लिए गया था कि वो लड़की उसे पसंद करती है, ना कि तियांजी उसे पसंद करता है। तो एंजिया को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजिया उसे कहती है, भला मैं क्यों सोचूं इस बारे में, ना तो हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ना ही हम दोनों में से कोई एक दूसरे से प्यार करता है, तो जेलस होने का तो चांस ही नहीं बनता है। हम बस एक दूसरे से एक दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान रखें तो बेहतर होगा। ये कह के एंजिया वहाँ से चली जाती है। तियांजी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है कि एंजिया सच में उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती है। आफ्टर दैट एंजिया चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तियांजी ने यहाँ पर एंजिया को मनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट करवाया था। अब एंजिया डिनर देख करके थोड़ा सा खुश हो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है तियांजी कमरे में नहीं है। तब उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसे मिस तो नहीं कर रही। वो बाहर बैठ करके मीटिंग कर रहा था। एंजिया की आवाज़ सुन करके ऑफिस वाले लोग भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तियांजी उन्हें वहाँ से भेज देता है। उन्हें ये तो पता था कि कोई लड़की को एंजिया ने रखा है, लेकिन किसे ये नहीं पता चल पाता। रेडी हो करके एंजिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। तियांजी अब एंजिया के बारे में उसके सोशल मीडिया को स्टॉक करके जानने का कोशिश कर रहा था। इधर एंजिया की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। उन्हें एंजिया के लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो एंजिया को बहाने से लेके जाती हैं कि चलो यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी बेस्टी से मिलवाती हूँ, मैं भी उससे मिलने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। उसे नहीं पता था कि एंजिया की मॉम जिस लड़के से उसकी शादी कराना चाह रही है, यानी कि जो उनकी बेस्टी का बेटा है, वो कोई और नहीं खुद तियांजी ही है। ये बात तियांजी को भी नहीं पता था। तियांजी को जब एंजिया सामने देखती है तो वो शॉक हो जाती है।
वो उसे इस सारे में कहती है मॉम डैड को नहीं पता चलना चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में। अभी ये दोनों जो मॉम्स थी वो तो चाहती थी तिहानजी और एंजिया एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे से बातें करें। तिहानजी को एंजिया को परेशान करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो उसे यहाँ पर जानबूझ करके छेड़ रहा था। अब वो जो दोनों मॉम थी उन दोनों को आपस में बात करने के लिए ऊपर चली जाती है और कॉरिडोर से इन दोनों को देख रही थी। तिहानजी एंजिया को कहता है कि हमें हमारे मॉम को तो यही दिखाना होगा कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं। एंजिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ये दिखाने का, ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया क्योंकि हमारा जो रिलेशन है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तिहानजी एंजिया के इनसिक्योरिटीज़ को समझ रहा था लेकिन वो खुद अपनी फीलिंग उसे कैसे कन्फेस करे नहीं जानता था। इन दोनों के माँ लोग तो उनकी शादी वादी का भी बात कर रहे थे और बहाने से एंजिया को तिहानजी के घर के बगल में शिफ्ट करा देते हैं ताकि वो दोनों थोड़े क्लोज रह सके। एंजिया का हेल्प करने के लिए तिहानजी उसका सामान वामान शिफ्ट करने में उसका हेल्प करता है। एंजिया की बेस्टी भी उसका मदद करती है। जो कुछ तिहानजी एंजिया के लिए कर रहा था, हालांकि उसे ये चीज़ें दिख तो रही थी लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना चाह रही थी। वो तिहानजी को थैंक्स बोलती है उसके घर में शिफ्टिंग में उसका हेल्प करने के लिए। अब तिहानजी और एंजिया दोनों नेबर्स बन चुके थे तो मोस्टली उनका आमना सामना तो होने ही वाला था। फिलहाल के लिए तो तिहानजी अपने दोस्तों के साथ चले जाता है लेकिन उसे रहा नहीं जाता और वह एंजिया से मिलने के लिए घर चले जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी हाउस पार्टी चल रही है और तिहानजी की बेस्टी और उसका कुछ एक कॉमन फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है जैसे कि तिहानजी भी जानती थी, उसने उसके लिए काम किया था। अब एंजिया यहाँ पर उस लड़के के साथ थी, उसे देख करके तिहानजी को जेलस हो रहा था। वो लड़का यहाँ पर एंजिया में इंटरेस्टेड था, ये बातें साफ दिख रही थी लेकिन एंजिया अपनी बेस्टी की वजह से उसे यहाँ पर रखी हुई थी क्योंकि वो सब कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे। तिहानजी भी बहाने से यहाँ पर रुक जाता है, सारे लोग साथ में खाना वाना खाते हैं। वो लड़का यहाँ पर जितना ही एंजिया को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था, तिहानजी एंजिया को उससे दूर रखने का कोशिश कर रहा था। एंजिया सिचुएशन को संभालती है, सारे पार्टी के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तिहानजी वहाँ से जा नहीं रहा था तो एंजिया उसे जाने के लिए कहती है। तिहानजी उसे कहता है अब हम पड़ोसी हैं, अगर मैं यहाँ रुकी गया एक रात के लिए तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो एंजिया के घर ही रुकने का जिद करने लगता है, उसे कहता है कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। एंजिया उसे कहती है और ये डिसाइड करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है, मैं देख लूँगी कौन लड़का मेरे लिए सही है और कौन नहीं। हमारे बीच जो रिलेशन है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये कह के वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेचारा वो लड़का आ जाता है जो कि एंजिया में इंटरेस्टेड था और उसे उसके और तिहानजी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। उस बेचारे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। हालांकि एंजिया उस लड़के को पसंद नहीं करती थी तो वो तो तिहानजी आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन तिहानजी अपने एक दूसरे फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाता है। जिस प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे थे वो थोड़ा रिस्की तो था ही और साथ ही में यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। इस लड़के को तिहानजी और एंजिया के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो लोग साथ में बिजनेस डीलिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं। जिस होटल में स्टे किए थे उन लोगों ने जानबूझकर उसका फ्रेंड तिहानजी को सरप्राइज़ देने के लिए ये हॉट वाला ड्रेस उसके होटल में सेंड किया था, जहाँ पर कि एंजिया का कहना था कि ये तुम्हारा चॉइस है, अगर मैं तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं आती तो तुम तो यहाँ किसी और के साथ होते। तिहानजी कहता है एक ही मिनट, ये फ्री फुकट का ब्लेम मुझ पर नहीं लगा, ये मेरी पसंद नहीं है, मेरे फ्रेंड ने बस हमारे साथ ये प्रैंक किया है। आफ्टर दैट वो अपने काम में लग जाता है। एंजिया सो रही थी, तिहानजी इम्पोर्टेंट अपना वर्क निपटा रहा था। अगली सुबह एंजिया जगती है तो तिहानजी होटल के कमरे में नहीं था। वो उसे मैसेज करता है कि वो लंच उसके साथ करेगा। इधर जिन बदमाश लोगों ने तिहानजी पर अटैक करने का कोशिश किया था वो उन्हें सबक सिखा करके जानने का कोशिश कर रहा था कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। बाकी का काम उसका दोस्त संभाल लेता है और तिहानजी वहाँ से निकलता है। लेकिन जो उसके दोस्त दुश्मन थे वो उनके बिजनेस पार्टनर बन करके यहाँ पर सामने आने वाले थे। उनमें से एक बंदा तिहानजी पर बुरी तरीके से नज़र रखा हुआ था। जब तिहानजी उस बिज़नेस पार्टनर से बिजनेस डीलिंग करने का कोशिश कर रहा था तभी जो उसके बंदे लोग थे वो लोग बहाने से एंजिया को किडनैप कर लेते हैं। एंजिया बाहर अकेले घूमने के लिए निकली थी, उसे नहीं पता था कि अभी कुछ ही देर में उसके साथ आगे चल के क्या होने वाला है।
वो लोग यहाँ पर तियांजिया की सबसे प्यारी गर्ल एंजिया को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। एंजिया को पता चलता है कि तियांजी के लिए असल में वो कितनी इम्पोर्टेंट है, जो कि उसने कभी खुद सोचा नहीं था। एंजिया को सेव करने के चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। उसे सेव करते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ वो एंजिया का केयर कर रहा था। बाकी चीज़ उसका फ्रेंड संभाल रहा था। एंजिया को होश आता है तो वह सामने देखती है कि तियांजी अब भी उसका केयर करते हुए वहीं बैठा हुआ है। वो उसे सॉरी कहता है, उसकी वजह से एंजिया इस तरीके से इंजर्ड हुई। तियांजी उसे प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा कभी एंजिया को ऐसे हर्ट होने का मौका नहीं देगा। उस रात वह एंजिया को पहली बार कन्फेस करता है कि असल में वो उसे पसंद करता है। भले ही उनका रिलेशन जो कुछ भी हो, लेकिन वो एंजिया के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। इस बात पर एंजिया उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, और वो इसे लेकर के ओवरथिंक ना करे, सीरियस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तियांजी को रिजेक्ट कर देती है। तियांजी नहीं समझ पाता है कि आखिरकार एंजिया ने उसे क्यों रिजेक्ट किया। वो उसके लिए परफेक्ट था, मतलब कि वो अमीर है, हैंडसम है, सिंगल है और वो एंजिया के लिए लॉयल भी है। फिर भी एंजिया ने उसे क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि एंजिया को तियांजी की तरफ से कोई सिंसियरिटी नहीं दिख रही थी और उसका भी ये मानना सही था कि उनके रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। अब तियांजी इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि एंजिया ने उसे मजाक समझ करके रखा हुआ, वो तो सीरियसली उसे कन्फेस कर रहा है। एंजिया फ़िलहाल तियांजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तियांजी अकेले घर में बैठ करके ड्रिंक कर रहा था और वो काफ़ी रो भी रहा था। फर्स्ट टाइम उसे किसी से प्यार हुआ था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इधर एंजिया ये प्यार मोहब्बत की फीलिंग को नहीं समझती थी। वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है कि तियांजी ने उसे कन्फेस किया है। वो कैसे फील करे कि असल में उसे तियांजी से प्यार है या नहीं। मतलब पूरे ड्रामा में इस लड़की ने सिर्फ रोंदू शकल बना करके ही बिताया है। कोई भी सीन हो, बस इसका शकल ऐसे ही रोंदू बना हुआ है। उसकी जो वो फ्रेंड है यहाँ पर एंजिया को समझाती है, उससे इंटरनेट पर कुछ सर्चेस दिखाती है, जिसकी वजह से कि एंजिया इस फीलिंग को जान पाएगी कि वो तियांजी को पसंद करती है या नहीं। एंजिया ने जितना सब कुछ इंटरनेट पर सर्च किया था, वो सब कुछ तो इसी चीज़ से मैच कर रहा था, लेकिन फिर भी एंजिया बहुत प्रैक्टिकल थी। वो पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। अगले दिन जो एंजिया की फ्रेंड थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो लोग हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो तियांजी का फ्रेंड था वो ये चीज़ देख लेता और उसे ऐसा लगता है कि असल में एंजिया प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर खुद का चेकअप कराने के लिए आई है। और वो यहाँ पर सबसे पहले तियांजी को जा करके ये गुड न्यूज़ देता है। उस समय तियांजी मीटिंग में था और जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और एंजिया से दोबारा मिलने जाने का डिसाइड करता है। वो एंजिया के लिए फ्लावर बुके लेके आया हुआ था, उसे वापस से कन्फेस करते हुए कहता है कि वो एंजिया और उसके बच्चे की जिम्मेदारी पूरी लाइफ लेने के लिए तैयार है। एंजिया उसे क्लेरिफाई करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो तियांजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। मतलब तियांजी उसे कैसे भी करके कन्फेस करता और दूसरी बार भी एंजिया उसे रिजेक्ट कर देती है। बेचारा तियांजी चुपचाप वहाँ से चले जाता है। लेकिन अगले ही दिन एंजिया को एक ऑफ़र मिलता है और उसे तियांजी वाले पार्टी में जाना ज़रूरी था। वैसे भी उसका ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था, तो एंजिया उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है। रेडी वेडी हो करके जब वो उस पार्टी में जाती है तो तियांजी भी आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी ऑकवर्ड थे। एंजिया वहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात कर रही थी। तियांजी यहाँ पर एंजिया से बात करने के लिए आता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि क्या वो सीरियसली उसे कोई पसंद नहीं करती है। एंजिया मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी तियांजी के जो दुश्मन थे वो एंजिया का जानबूझ करके एक्सीडेंट करने का कोशिश करते हैं और उसे सेव करने के लिए तियांजी बीच में आ जाता है। एंजिया को सेव करने के चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और एंजिया को तब जा कर के देख के एहसास होता है कि असल में वो तियांजी को पसंद करती थी, बस वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब तियांजी ने एंजिया का जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली, तब उसे ये बात पता चलता है।
वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है और तियांजी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। उस समय वो बेहोश था और एंजिया उसका केयर कर रही थी। जो कुछ हुआ था इन बीते महीनों में तियांजी और एंजिया के बीच, एंजिया उन बातों को सोच रही थी और डॉट्स कनेक्ट करके वो समझ जाती है कि भले ही उनके रिलेशनशिप की शुरुआत काफ़ी अलग थी, लेकिन तियांजी उससे प्यार करता था। जब वो होश में आता है तो वो उसे उसका कन्फेशन मान लेती है। तियांजी एंजिया को अपने घर वालों से मिलने के लिए लेकर के जाता है और उसके घर वाले भी एंजिया को पसंद तो कर ही रहे थे, क्योंकि एंजिया तियांजी के मोम की बेस्टी की बेटी जो थी। यहाँ पर कहानी के एंडिंग में फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कहानी के एंडिंग में एंजिया नोटिस करती है कि तियांजी के पास किसी का लिखा हुआ लव लेटर है। उसे देखती है तो उसे पहचान जाती है, ये तो वही लड़का है जिसको कि वो बचपन में एक दो बार लव लेटर लिखी थी। अब वो तियांजी से इस बारे में बात करने के लिए जाती है तो तियांजी से कहता है कि हाँ, ये मेरी फर्स्ट लव है, लेकिन मैं इससे कभी मिल नहीं पाया, मैं इसे बर्न कर दूंगा। एंजिया कहती है कि नहीं, तुम्हें इसे बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, असल में मैं ही वो गर्ल हूँ जो कि तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ। असल में जब हम दोनों ऑनलाइन बातें किया करते थे और हमने मिलने का डिसाइड किया था, मैं आई भी थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उस समय मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि असल में मेरा जो ऑनलाइन डेट है वो एक बूढ़ा सा इंसान है और मैं तुम्हें ब्लॉक करके वहाँ से चली गई थी। खैर, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के साथ उन दोनों के शादी का सीन हमें दिखाया जाता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। हाँ, आप लोग अपने थॉट ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि एक फिजिकल रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ रिलेशन क्या कभी फ्यूचर में एक रियल लव में टर्न आउट हो सकता है। कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर लिखना।